केजरीवाल सरकार ने 24,000 लोगों का 50% बिजली का बिल कम कर दिया है। ये वो लोग हैं जो अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक आंदोलन में शामिल हुए थे, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है और 50% उनका बिल कम किया जाएगा। और अब अपने वादे के मुताबिक जो अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक आंदोलन में जो लोग शामिल थे, उनका बिल 50% कम कर दिया गया है। ये तादाद 24,000 लोगों की है, जो दिल्ली में रहने वाले 24,000 लोग हैं। केजरीवाल सरकार ने उन लोगों का बिजली बिल 50% तक कम कर दिया है। ये वो लोग हैं जो अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक आंदोलन में अरविंद के साथ शामिल रहे। अतुल सिंघल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, लगातार जो बागी थे, जो बगावत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल से उनके किए वादों को लेकर, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अतुल, तो एक बार फिर से आपको खबर बता दें, 24,000 लोग हैं जिनके 50% बिजली बिल को कम करने का ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कह दिया है कि अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक जो लोग उनके साथ बिजली को लेकर आंदोलन में शामिल थे, उनके बिजली बिल 50% तक कम कर दिए जाएंगे। 24,000 लोग हैं और लगातार विनोद कुमार बिन्नी से लेकर जो लगातार बगावती तेवर, बगावती सुर पार्टी के अंदर से निकल रहे थे, वो भी ये बार बार कह रहे थे कि वादे तो कर दिए थे अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उनको पूरा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल ने वादा पूरा किया। अतुल सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अतुल, लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था वादे पूरे करने के लिए, उस दिशा में इसे देखा जाए? देखिए, लगातार तो ये तो है ही, जैसे सत्र शुरू होना है 13 तारीख से 16 तारीख तक के लिए, और अरविंद केजरीवाल के दोनों महत्वाकांक्षी बिल हैं, ये स्वराज बिल की बात करें या जन लोकपाल बिल की बात करें, और इसीलिए वो किसी भी तरीके से ये जताना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए गंभीर हैं। हालांकि स्वराज बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कहना है सरकार का कि कल सुबह दोबारा 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उसके अंदर चर्चाओं के अंदर जो खामियां रह गई हैं, जो सामने का क्या है, उसको पूरी कर लिया जाएगा। और उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि कल की सदन में, कल नहीं तो परसों, स्वराज बिल को जरूर पेश कर दिया जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया, एक सवाल खड़ा किया है मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस मिले रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ रही हैं, तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इन दोनों बिलों का समर्थन करेंगी। राजीव, बिल्कुल, तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने पर फैलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उन चीजों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है जो वादे किए गए थे जनता से। बिल्कुल, देखिए, यही 18 जो खास तौर से पॉइंट थे जिनके आधार पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो ये तो जरूर बताना चाहेंगे कि 18 वादे उन्होंने पूरे कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लगने के बाद दिल्ली सरकार के भी हाथ बंध जाएंगे और वो कोई फैसला नहीं कर पाएगी, कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएगी और कोई काम भी नहीं कर पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि आचार संहिता फरवरी के आखिरी सप्ताह में लगती है या मार्च के पहले सप्ताह में, उससे पहले जो जो काम वो कर सकते हैं वो कर लिए जाए, और अगर नहीं भी वो कर पाते हैं तो कम से कम लोगों को एक संदेश दिया जाए कि वो काम करना चाहते हैं, गंभीर है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ केंद्र सरकार उसमें टांग अड़ा रही है और उनको काम पूरे नहीं करने दे रही है। तो जो ज्यादातर कवायद है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए या उसके मद्देनजर की जा रही है। राजीव, ठीक है, तो आप बने रहिए। एक बार हम आपको वो बयान सुना दे मनीष सिसोदिया का, जो बिजली बिल में कटौती को लेकर उन्होंने दिया है। बिजली के खिलाफ दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था, और इसके तहत बिजली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने बिजली के बिल देने बंद किए थे, उस आंदोलन में महंगी बिजली का विरोध करते हुए। तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि अक्टूबर 2012 से मार्च अप्रैल 2013 के बीच सत्याग्रह करते हुए जिन लोगों ने अपने बिजली के बिल भरने बंद किए थे, सरकार, और उसके बाद दिसंबर तक नहीं भरे थे, ऐसे लोगों को सरकार 50% उनका बिजली का बिल कम किया जाएगा जो एरियर्स हैं, और साथ साथ जो पेनल्टी लगाई गई है उनके ऊपर, वो उसकी माफ की जाएगी। तो अतुल, लगातार जिस तरह से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने हैं, क्योंकि 18 वादे जो उन्होंने किए वो तो पूरे करने ही हैं। 2014 में इलेक्शन में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुशल उम्मीदवारों को मौका देना है, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से करना है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं आचार संहिता लागू होने से पहले ये सब कुछ कर लेना है।
बिल्कुल, देखिए अब 24,000 लोगों को, 24,000 सही मायने में आप परिवार कह सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे होंगे, जिन्होंने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया, किसी भी कारण से ना किया हो, लेकिन इनका ये कहना है आम आदमी पार्टी सरकार का कि उनके आंदोलन में ये लोग शामिल रहे हैं, उनके बिजली के बिलों को आधा कर दिया है और साथ में उनकी पेनल्टी माफ कर दी है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक वोटों से जोड़कर इसको देखा जा सकता है, लोगों की जो सहानुभूति पाना है उसको, वोट बैंक करना है उसको भी, और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आईजीआई स्टेडियम में जैसे ओपन सेशन बुलाने की बात की है कि 16 तारीख को किसी खुले मैदान में सत्र होना चाहिए, सरकार अभी भी उस बात पर कायम है। उपराज्यपाल से दोबारा आग्रह किया सरकार ने कि खुले में सेशन होना चाहिए, जिससे लोगों को सारी चीजें बंद कमरे की बजाय बाहर निकले, दीवारों से बाहर निकले, लोकतंत्र के अंदर और लोगों तक पहुंचे। तो ये भी लोगों की सहानुभूति। ठीक है, मतलब बहुत सारे वादे अभी पूरे किए हैं और बहुत सारे वादे अभी पूरे करने हैं, समय अभी बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज केजरीवाल कैबिनेट में स्वराज बिल रखा गया, लेकिन इसे पास नहीं किया जा सका है। ये स्वराज बिल जिसकी बात लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उसे भी आज कैबिनेट में रखा गया, लेकिन इसे पास नहीं किया जा सका है। डिटेल में आज चर्चा हुई स्वराज के प्रोविजंस पे, उसकी जो कंसिडरेशंस हैं, और एक और बैठक की जरूरत महसूस हुई कैबिनेट को। तो कल दोबारा से, अभी स्वराज बिल आज पास नहीं हुआ है, कल की बैठक में पास हुआ, कल 11 बजे।